हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे काफ़ी ख़ास मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो कृपया करके अंत तक बने रहिएगा। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है इस वीडियो में आपके लिए, अगर खासकर आप गुड़गांव के रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट का जो मेरा वीडियो है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि मार्केट में जो है अब मंदी का दौर थोड़ा सा नज़र आ रहा है। रियल एस्टेट मार्केट में स्लो डाउन नज़र आ रहा है। और ये जो स्लो डाउन है ये कैरी फॉरवर्ड होकर होता है, तो एक टाइम पे आप देखेंगे कि एक साल के अंदर मार्केट में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा क्रैश या मैं कहूँगा कि करेक्शन नज़र आता हो दिखेगा आपको। क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में 1 से 2 साल में काफ़ी रेट्स बढ़ गए हैं। स्पेशली अगर हम गुड़गांव की रियल एस्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। और एक आम आदमी के लिए ज़्यादा विकल्प अब रहे नहीं गुड़गांव जैसी लोकेशन में। तो अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए उस वीडियो के पोस्ट करने के बाद। काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर मेरा इस जगह पे ये XYZ प्रॉपर्टी है और मेरी इस जगह पे ये प्रॉपर्टी है, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या उससे निकल जाना चाहिए। तो इस तरह के सवालात तो आएंगे ही जब इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का वीडियो बेसिकली मैं लेके आया हूँ। तो आप लोगों को क्लैरिटी दूंगा कि किस तरह की प्रॉपर्टी जो है उनमें इस तरह का जो क्रैश डाउन है उसका असर नहीं देखने को मिलेगा। तो जिससे आप उन्हें अगर होल्ड करना चाहते हैं लंबे समय तक तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी रहेंगी जिनका मतलब जिन पे इमीडिएटली आपको इफ़ेक्ट दिखेगा ऐसे क्रैश डाउन का, स्लो डाउन का, और जिन्हें आप जल्द से जल्द निकाल दें तो आपके लिए वो बेहतरीन होगा। तो दोस्तों चलिए अब इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। और अब हम पहले इस वीडियो में उस प्रॉपर्टीज़ को कवर करते हैं जिनमें आपको इस स्लो डाउन या मैं कहूँगा मार्केट स्टेबिलिटी, क्रैश डाउन, जो भी कुछ कह लें, का कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहला तो जो नाम आता है वो आता है गुड़गांव में। स्पेशली अगर बात कर रहे हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग। जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वैसे भी ना के बराबर आ रहे हैं गुड़गांव में, नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। अभी सोना में आ रहे हैं, आपने सुना होगा। सोना में भी कुछ समय तक आएंगे, वहाँ पे भी चीज़ें जैसे जैसे ज़मीन की जो रेट है वो बढ़ते जाएंगे तो सोना में भी आप देखेंगे कि ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको बेसिकली आप अफोर्डेबल में ही इन्वेस्ट करके बैठे हैं और अफोर्डेबल को आप सोचते हैं कि स्लो डाउन या इस तरह से जो मैं कह रहा हूँ करेक्शन आएगा मार्केट में, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें जिस चीज़ की सप्लाई कम है, ऑलरेडी सप्लाई कम है, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कीमतें स्थिर भी हो जाएंगी तो कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला वहाँ पे। मतलब बल्कि आपको मैं ये कहूँगा कि ये अफोर्डेबल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उस टाइम स्लो डाउन में भी अप्रिशिएट करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि देखिए इसका विकल्प नहीं है। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो है वो आपका दीनदयाल के फ्लोर्स। क्योंकि देखिए, दीनदयाल फ्लोर्स का भी कोई विकल्प नहीं है। दीनदयाल फ्लोर्स की भी जो चीज़ें हैं वो बंद हो चुकी हैं। गुड़गांव में अभी इन्वेंट्री है जिसके ऊपर मैं कहूँगा ब्रोकर लॉबी आज के समय में दाल रोटी चला रही है। वो रीसेल करते हैं, ट्रांसफ़र यूनिट्स हैं जो भी है उनको रीसेल कर रहे हैं। हमारे पास भी इन्वेंट्री आती रहती है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, हम भी उनको रीसेल कर रहे हैं। और मैं सही बताऊं तो आजकल का जो ब्रोकर है उसकी, और स्पेशली गुड़गांव का जो ब्रोकर है, उसकी दाल रोटी जो चल रही है वो दीनदयाल फ्लोर्स या फिर मैं कहूँगा कि अफोर्डेबल के रीसेल से ही चल रही है। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो आए हैं, स्पेशली बड़े बड़े बिल्डर्स के देखे होंगे आपने, जो लग्जरी प्रोजेक्ट आए हैं उनमें कैसे मारामारी हुई है। इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट बनाया गया, इन्वेस्टर ही कूदा और नॉन बैंकेबल चेक लेके बिल्डर्स आपसे इस तरह से बुकिंग ले लेते हैं। बाद में बुकिंग उनको मिलती है जो कि डायरेक्टली मतलब ब्रोकर्स के थ्रू जो जाते हैं उनको नॉर्मली यूनिट मिल ही नहीं पाती।
तो जो कंपनी में डायरेक्टली अपनी बुकिंग लगा रहे हैं तो वहाँ पे उनकी बुकिंग जो होती है वो सक्सेस हो जाती है। तो ये ईओआई वाला जो खेल है, मतलब पहले मैं तो कहता ही था कि ये फ्रॉड है, बिल्डर्स की तरफ से बहुत बड़ा किया गया फ्रॉड है, बट समहाउ लोग इस पे काम कर रहे थे, क्योंकि ब्रोकर लॉबी भी जो है वो उसमें एकता तो है नहीं। कोई ऐसा कोई हमारी मैं कहूँगा कि ऐसी कोई संस्था तो है नहीं कि जो हाँ ऐसे कर दे कि हाँ हम लोग काम नहीं करेंगे पर्टिकुलर, तो ऐसी कोई संस्था नहीं है, एकता है नहीं। तो इसलिए हम अगर ईओआई पे काम करना बंद भी कर देंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में इस तरह के काम प्रैक्टिस करते हुए नज़र आपको फिर भी आ जाएंगे। और इवन दो फिर हमारी भी मजबूरी हो जाती है कि कई बार हम भी ईओआई के लिए आपको बोल देते हैं, बट ईओआई एक्चुअल में बहुत बड़ा खेल है। बिल्डर्स खेल रहे हैं जो कि आप लोगों के साथ खेल रहे हैं, और अब उन्होंने ब्रोकर्स के साथ भी खेलना स्टार्ट कर दिया, और ब्रोकर से नॉन बैंकेबल चेक्स मंगाते हैं, और वहीं से आप जो उनके पास डाटा क्रिएट हो जाता है, डाटाबेस अच्छा खासा क्रिएट हो जाता है उस प्रोजेक्ट का, और वहीं से वो लोग कोशिश करते हैं कि ब्रोकर्स की बुकिंग ना लगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी जो डायरेक्ट बुकिंग आ रही है या फिर किसी न किसी तरह से मैं कहूँगा कि जब बैंकेबल चेक आता है तो वहाँ पे क्लाइंट को कन्विंस कर लिया जाता है कि आपको हम ब्रोकर के थ्रू ना आए तो आपको हम ज़्यादा बेनिफिट दे देंगे, जबकि होता है नहीं एक्चुअल में ऐसा। क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, हालांकि लोग अपने आप को देखिए क्लाइंट बहुत स्मार्ट समझते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ब्रोकर्स को ही पता होती है, ब्रोकर लॉबी को ही पता होती हैं, बट फिर भी क्लाइंट इस झांसे में आ जाता है बिल्डर के कि शायद वो बिल्डर के पास डायरेक्टली जा रहा है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट एक्चुअल में होता कम ही है बेनिफिट, उससे आपको ही लॉस होता है। बट अल्टीमेटली फिर भी ट्रस्ट फैक्टर है, तो लोग इस तरह से मूव करते हैं कि जब बिल्डर लॉबी के लोग ही उनको इस तरह से कन्विंस कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली बुकिंग हमें दे दीजिए, और जो ब्रोकर डिस्काउंट है हम आपका उसी में एडजस्ट कर देंगे, तो लोगों को विश्वास जल्दी हो जाता है। और जबकि ब्रोकर लॉबी के थ्रू जाने में आपको कई बारी ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, बट हाँ ब्रोकर्स की भी यहाँ पे कमी है। बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो कि क्लाइंट्स के साथ कमिटमेंट करके उनको फुलफ़िल नहीं करते, तो इसका खामियाजा बाकी सब ब्रोकर्स को भी उठाना पड़ रहा है आज के मार्केट में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी चर्चा हमारी थोड़ी सी विपरीत दिशा में चल गई, बाकी मेन था हमारा कि जैसे मैंने बताया कि दीनदयाल फ्लोर्स और अफोर्डेबल में कोई खासा फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि देखिए दोनों का ही कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ना तो अफोर्डेबल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, अफोर्डेबल इक्का दुक्का आते हैं, और गुड़गांव में तो अब आ नहीं रहे, और सोना की साइड में आपको अफोर्डेबल आते हुए नज़र आएंगे। और दीनदयाल फ्लोर्स का भी ऐसे ही है, दीनदयाल फ्लोर्स आपको पता ही है बैन हो चुके हैं गुड़गांव और फरीदाबाद में, तो दीनदयाल फ्लोर्स पे और अफोर्डेबल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला स्लो डाउन का, क्रैश का। तो इनके जो भी ये इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हों उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी इसको निकालने की, बल्कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं या एक ऐसे विकल्प हैं जो कि आपको स्लो डाउन में भी एक अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे, और कहीं ना कहीं इनमें आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि देखिए जिस चीज़ की सप्लाई नहीं है डिमांड बहुत है, क्योंकि 1 से 1.5 करोड़ का देखिए कस्टमर कहाँ जाएगा, उसको कहीं ना कहीं विकल्प जो ढूंढना है वो ये आपका दीनदयाल में ही मिलेगा। और अगर कोई मैं कहूँगा 50 से 1 करोड़ के बीच में अगर कोई कस्टमर है, 60 70 80 लाख के बीच में कस्टमर है, तो उसको भी विकल्प कहाँ मिलेगा, उसको अफोर्डेबल में ही विकल्प मिलेगा। तो इसलिए इन सेगमेंट्स में, इस तरह के प्राइस सेगमेंट के अंदर जो चीज़ें आई हैं उनमें कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें इस स्लो डाउन का या क्रैश का बहुत अच्छा खासा असर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने लास्ट के वीडियोस में भी चर्चा कर चुका हूँ, जो भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे जो बिल्डर अभी आपको लग्जरी के नाम पे चिपका रहे हैं जो चीज़ें, और जिसमें अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान बना दिए गए हैं 20 80 30 40 30 इस टाइप से जो भी चीज़ें बना दी गई हैं, तो वहाँ पे आप फंसते हुए नज़र आएंगे। जैसे ही स्लो डाउन होगा आपको कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, मार्केट में रेट टूट जाएगा, और एंड यूज़र है नहीं एक्चुअल में। देखिए एंड यूज़र तो आज के दिन में भी नहीं है, इन्वेस्टर ही है उसमें, जो इन्वेस्टर सारा कूद रहा है। तो इन्वेस्टर जो होता है जब वो कूदता है तो अब इन्वेस्टर से इन्वेस्टर तो कोई यूनिट लेगा नहीं,
या अगर कोई बाय द वे कोई किसी के पास ज़्यादा कैपेसिटी है इन और वो होल्ड कर सकता है यूनिट, तो वो आपसे कोशिश करेगा कि मार्केट रेट से कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत उसको डाउन मिल जाए। तो इन्वेस्टर तो ऐसे ही देखता है कि जहाँ पे उनको कोई डिस्ट्रेस डील मिलती है तो वहाँ पे हाथ डालते हुए नज़र आएंगे। तो लग्जरी सेगमेंट में जो लोग इस टाइम में मैं कहूँगा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उनको काफ़ी बड़ा लॉस आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि एंड यूज़र तो देखिए आज भी नहीं है। तभी इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट को इस तरह से बना दिया गया है, और बिल्डर्स ने भी इस तरह के प्रलोभन दिए हैं, इस तरह के अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान लेके आ रहे हैं। और ऊपर से जैसे रेट्स होते हैं हर मंथ में या 1-2 मंथ में बढ़ा देते हैं, जिससे इन्वेस्टर को लगता है कि शायद चीज़ें मार्केट में उसको अच्छा खासा अप्रिशिएशन दे के जाएंगी, बट असलियत उसके बहुत ही विपरीत है। जिन्होंने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स में लगाया था इसी लालच में, शायद जो भी हाल फिलहाल के प्रोजेक्ट्स आए, चाहे वो एमआर की बात करें, पूरी की बात करें, चाहे वो हम गोदरेज की बात करें या फिर सिग्नेचर की, तो आप मुझे कमेंट करके लिखें जिनको बेनिफिट हुआ है, मतलब उन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए, वो कमेंट करके डालें। और नहीं, और जिनको नहीं हुआ है वो भी कमेंट करके डालें, तो उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा एक मार्केट में किस तरह से चीज़ों को मैं कहूँगा कि घुमाया जा रहा है, और आप लोगों को एक जो जाल है उसमें बिल्डर लॉबी द्वारा, जो बेसिकली मैं अब इसमें बिल्डर लॉबी का ही गेम ज़्यादा मानता हूँ, बिल्डर लॉबी के द्वारा जो जाल बिछाया गया है उसमें आपको फंसाया जा रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो भी लग्जरी सेगमेंट में आज के समय में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है मार्केट में। देखिए स्लो डाउन है, जॉब अभी भी जा रही हैं, और आने वाले जो समय में आपको भी पता होगा आर्टिफिशियल एआई, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो एआई आ रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारी टेक्निकल जॉब्स भी जाने वाली, लोगों की आईटी फील्ड में भी जॉब जाएंगी। तो जब जॉब्स नहीं रहेंगी तो लोग वहाँ पे घर क्या लेके करेंगे। मतलब अगर अब गुड़गांव में आज लेट से 1000 लोग काम कर रहे हैं, अगर 500 लोगों को गए, मतलब 500 लोगों की जॉब चली गई, तो 500 लोग ही रह गए, तो उनकी मैं कहूँगा कि जहाँ प्राइस और अप्रिशिएट कर दिया आपने, वहाँ पे भी मतलब 500 लोगों को भी कहीं ना कहीं भय बना रहता है। जब 500 लोगों की जॉब जाती है तो 500 जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके भी मेंटेलिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, और वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ईएमआई के बोझ में दब जाएंगे। तो इसलिए सब लोग सतर्क हो जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर है, बाहर का इन्वेस्टर है, जो शायद सोच रहा है कि आज वो इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में एक अच्छा खासा पैसा बना लेगा, तो उसका वो सपना जो है धूमिल नज़र आता है मुझे। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग फंसते नज़र आएंगे। आप देखेंगे ये जो बात है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब इस पे डाटा एनालाइज पूरा करके ही हम ये बातें कर रहे हैं। मतलब ये कोई मनगढ़ंत या अपनी चीज़ें नहीं बनाई गई, क्योंकि आप देखें वैसे भी आपको जो लग्जरी के नाम पे जो चीज़ें बेची जा रही हैं, टीओडी लाइसेंस हैं। बेसिकली टीओडी लाइसेंस पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और टीओडी लाइसेंस पे आप चीज़ें ले रहे हैं। टीओडी लाइसेंस का मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये बहुत हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स हैं। अभी अभी फ़िलहाल अभी गोदरेज का प्रोजेक्ट जिसमें अच्छे खासे रेट्स है, और वहाँ पे पर एकड़ 100 फ्लैट्स बन रहे हैं, अफोर्डेबल में 160 पर एकड़ बनते हैं। तो 100 की डेंसिटी ऑलमोस्ट निकल रही है पर एकड़। तो आप सोच लीजिए क्या लग्जरी है वो। मतलब अगर आपको नीचे का एरिया खुला दिखा दिया जाए, ओपन एरिया थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए और बिल्डिंग की हाइट बढ़ा दें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें लग्जरी है, और उसमें मल्टीपल लिफ्ट लगा दें तो वो चीज़ें लग्जरी हैं। लग्जरी वो अलग ही क्लास होती है। अब जैसे आज तक भी आपने देखा होगा कि गुड़गांव में अगर हम बात करें, डीएलएफ मंगोलिया, कामेलियास, इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं ये लग्जरी को डिफ़ाइन करते हैं। इसके आसपास भी कोई प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो आप उसको कंसिडर करें, उसे एज एन लग्जरी आप कंसिडर कर सकते हैं। और इनकी कीमत अगर आज के समय में 100 करोड़ है तो आपको 5 से 6 करोड़ में कौन लग्जरी दे के जाने वाला है, ये भी आप सोचें। मतलब जब आज के समय में कमिलियास में 100 करोड़ का फ्लैट बिकता है, तो आपको 4-5 करोड़ में, चाहे मैं कहूँ
वो न्यू गुड़गांव की लोकेशन ही हो, अभी अंडर डेवलप्ड एरिया है, बट वहाँ पे 4-5 करोड़ का फिर भी नहीं है, लगभग वो फिर भी 50 करोड़ के आसपास होना चाहिए, तो वो लग्जरी उस तरह से डिफ़ाइन होगी। तो इसलिए ये लग्जरी का जो टैग लगा के हर कोई बिल्डर लेके आ रहा है ना, तो वो आपको फंसाएगा और आपका कहीं ना कहीं पैसा इस तरह के प्रोजेक्ट में देखिए डूबता हुआ नज़र आएगा। और ब्रोकर्स भी परेशान है इन प्रोजेक्ट्स में, मजबूरी है, काम करना पड़ता है, क्योंकि देखिए हर कोई रीसेल में तो काम करेगा नहीं, इतने सारे ब्रोकर्स हैं, तो कोशिश करते हैं एक आधी बुकिंग कोई बेचारा लगा ले। बट आजकल का इस तरह का ट्रेंड है, मार्केट में जागरूकता भी है, हम लोगों ने जागरूकता फैलाई है, और ब्रोकर हर किसी को पता होता है कि XYZ ये कुछ मिलना है ब्रोकर्स को, मैं इतना परसेंट मिलना है, उसमें से भी ब्रोकर्स को मुश्किल से 1-आधा% बचा पाते हैं, और वो भी क्लाइंट को ही रिटर्न्स में चला जाता है। और उसकी ये चीज़ बिल्डर नहीं कंसिडर कर रहा, और बिल्डर वो भी चाहता है कि जो ब्रोकर्स को 2-3% उनकी मेहनत का मुआवजा मिले, वो भी वो खा जाए। तो मतलब अगर मार्केट इतनी अच्छी चल रही है, इतना बूमिंग चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसी चिंदी चोरी क्यों कर रहे हैं बिल्डर्स, ये मेरी समझ से बाहर है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है, और ज़्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा लॉस होगा। और जो भी मिड सेगमेंट के या फिर मैं कहूँगा कि लोअर सेगमेंट के प्रोजेक्ट होल्ड करके बैठे हैं, उन्हें कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस तरह की स्लो डाउन से भी, क्योंकि देखिए उस लेवल पे हमेशा ही कस्टमर रहेगा, क्योंकि 60 से 70 लाख रुपए वाला कस्टमर इजीली मिल जाएगा, 1.5 करोड़ तक का भी कस्टमर इजीली मिल जाएगा। पर जहाँ चीज़ें मैं कहूँ पहुँच जाती हैं 5-6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, वहाँ पे कस्टमर आज के समय पे नहीं है, इन्वेस्टर ज़रूर है, तो एंड यूज़र आज नहीं है, तो कल को जब कीमतें और थोड़ी सी बढ़ गई होंगी बिल्डर के रेट के हिसाब से, तो आप भी सोचेंगे कि हाँ नहीं, कुछ हम भी पैसा कमा के निकले, तो वहाँ पे एंड यूज़र कहाँ से आएगा, कोई आसमान से कोई एंड यूज़र टपकेगा तो ये मैं कह नहीं सकता। तो ये अपना दिमाग आप खुद लगा लें, और इस तरह की भेड़ चाल में मैं कहूँगा फिर ना जाएं। अगर भेड़ चाल में फंस गए तो आपका कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मैंने क्लियर इंडिकेशन दे दी हैं, और कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको चीज़ें होल्ड करनी चाहिए, और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको चीज़ें या तो ना लें, और अगर ले ली है तो किसी न किसी तरह छोटे मोटे ही मैं कहूँगा मार्जिन पे उसको निकाल दें, अन्यथा आपको एक बड़ा लॉस दे के जाने वाली है सिचुएशन, जैसे आगे आगे बढ़ रही है, तो मार्केट उस तरह से ही मूव हो रही है। तो आप लोगों को अब क्लैरिटी मिल गई हो गई, बाकी किसी और का भी कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बट कमेंट पे मैं आपको ज़्यादा रिवर्ट नहीं कर सकता, बट हाँ उस बेसिस पे मैं आपको ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में वो आपके पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूं, क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि भाई XYZ मेरे पास ये अफोर्डेबल है या मेरे पास ये दीनदयाल फ्लोर्स हैं, तो उनको देखिए होल्ड कर लें, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनका कस्टमर आज भी है कल भी रहेगा, इनमें 1-1.5 करोड़ तक की कीमत के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेनी है तो उनको लेनी है जो 3-4 करोड़ 5 करोड़ से इस तरह की प्रॉपर्टियाँ आज के समय में परचेज़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले समय में वो एक अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, जबकि जो परिस्थितियाँ हैं वो विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी है, और बाकी जैसे मैंने बोला कि कोई फिर भी डाउट या क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट में डाल दें। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी मेरे और वीडियो की तरह पसंद आएगा। और देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए, वाकई में कुछ फैक्ट्स लगते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं अपने जितने भी रिलेटिव्स या नोन्स हैं जिससे कि वो इस तरह से ये जो जाल चल रहा है लग्जरी सेगमेंट का, जो जाल बिछाया गया है बिल्डर लॉबी की तरह, तो या फिर कुछ उसमें ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व है, तो उससे आप बच जाएं और कहीं ना कहीं अपना बड़ा नुकसान होने से बचा लें, और अपने किसी नोन वन को भी बचाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले,
क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल फैक्ट्स जो आते रहते हैं मेरे चैनल पे, जो कि शायद ही आपको रियल एस्टेट में कोई बताता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।